अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। क्रिप्टो मार्केट में से हम बिटकॉइन और इथीरियम को देखेंगे। ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लेवल्स कहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट अपडेट में बड़ी प्रिसाइजली भाई बता दिया था सिर्फ एक दिन पहले, जब मार्केट का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था। तो वो मैंने आपको सिर्फ एक दिन पहले बता दिया था कि अब आप जो भी ट्रेड करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि एसएल ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। अब काफ़ी सारे दोस्त हमारे परेशान हो गए, पर्सनल क्लाइंट्स भी, कि असद भाई इतना प्रिसाइजली कैसे हुआ। यार मुझे खुद भी इतना वो नहीं था कि इतनी जल्दी उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन टाइमली मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपसे कहा था ना कि ऑप्शंस के एंड पर हो रही हैं। तो ये सीखने की चीज़ें होती हैं। हमारे जितने भी ट्रेडर दोस्त हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्हें यहाँ पर इसलिए भी आते हैं कि सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कह दिया था कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ये आपकी बीटीसी को लेकर। और उसमें साथ-साथ आपके सारे सेक्टर्स तो बुलिश थे, एनर्जी का ले लें, कमोडिटी का ले लें आप, या इक्विटी का ले लें। लेकिन किसी एक सेक्टर में अगर वॉल्यूम नहीं था तो भाई वो हमारी क्रिप्टो मार्केट ही थी। उसका रोना हम लोग पिछले 6 महीने से रो रहे थे। अब जो दूसरे सेकंड, एक जो बोलते हैं ना आपको मार्केट में हिंट्स मिलती हैं, ये जो हल्का-फुल्का मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ उन हज़रात के लिए हैं जो मार्केट में काम करते हैं या सीखते हैं, या वैसे भी ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है ये सब कुछ उनका मालूम होना। दूसरा फैक्टर भाई, हमारी इक्विटी मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त टाइप की प्रॉफ़िट बुकिंग हुई थी। मैंने आपको उसका तज़किरा भी किया था लास्ट अपडेट में कि 2 दिन पहले इक्विटी मार्केट में से प्रॉफ़िट बुकिंग बड़ी ज़बरदस्त टाइप की हुई थी। अब जब इतना पैसा पुल आउट होगा मार्केट में से तो कहीं न कहीं तो डलेगा। तो सबसे ज़बरदस्त जगह जो नज़र आ रही थी, पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसा है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, वैसे ही पता चल जाता है कि अगर यहाँ से पैसा निकल रहा है तो अभी कहाँ जाने वाला है। तो एंड ऑफ द डे हमारे पास जो चीज़ रह गई थी वो आपकी बीटीसी और इथीरियम क्रिप्टो मार्केट में, ओवरऑल यही मेजर 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। तो फिर आपने देखा कि शॉर्ट सेलर्स को भाई मार्केट ने बिल्कुल, आप ऐसा समझो कि धो डाला है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट सेलिंग अगर ली है तो एसएल ज़रूर करना, ज़रूर लेना एसएल। अगर नहीं लोगे तो निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अब आप देख लें कि 67 ब्रेक हुआ तो 81-82 हज़ार पे ही, मेरे ख्याल में 81,500 के आसपास में मार्केट की ब्रेक लगी है। अभी भी जो हमारे पास लेवल है, आगे जाकर वो भी आपको दिखाऊंगा। आज हमारे पास एक और भी चीज़ है, एनवीडिया की। आप ऐसा समझें कि उसकी अर्निंग्स आ रही हैं, तो वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपके एआई को लेकर मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा अगर कोई प्रोड्यूस करता है, ये 3D कार्ड जो गेमिंग वाले होते हैं, यही आपके एआई में भी बड़े काम आते हैं, ग्राफिक कार्ड्स। तो इस पर एनवीडिया बहुत, आप ऐसे समझिए कि मशहूर ही वो इसीलिए। तो उनकी अर्निंग्स तो एंड ऑफ द डे अच्छी ही आनी है, जहाँ तक मार्केट में प्रोजेक्शन है। और इसके अलावा एआई को लेकर भी मार्केट आजकल, आप ऐसा समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया जब आप खोलते हैं तो चारों तरफ आपको एआई मिलता है। जब आप किसी बड़ी वेबसाइट्स पर जाते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को टच करते हैं, जब उनकी फोरकास्टिंग भी आप देखते हैं, तो वो एआई का ही आजकल टॉपिक चल रहा है। तो सारी चीज़ें आप ऐसा समझेंगे क्रिप्टो मार्केट की तरफ ही हिट कर रही थी, क्योंकि इनका आखिर में आ जाकर टेक इंडस्ट्री से रिलेशन बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो फिर आप इतनी प्रिसाइज़ली बता सकते हैं कि यार क्या होने वाला है मार्केट में। अभी भी हम लोग देखेंगे कि अच्छा, एनवीडिया के बारे में बता दूं, अगर अच्छी अर्निंग्स आती हैं तो ये और पुश करेगा आपकी बीटीसी की प्राइसेस को। आगे जाकर लेवल भी देख लेंगे। इसके अलावा सेक्टर्स की अगर बात करें तो सामने ही आपकी विंडो लगी है, उसके सामने ही हम बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि -14 से हम लोग, हमारा जो क्रिप्टो का सेक्टर है स्पेशली बीटीसी, वो -14 16 से उठकर ज़ीरो पर आ चुका है, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पॉजिटिव टेरिटरी में जाने के लिए। तो भाई अभी हम लोग खड़े हैं तकरीबन 23% पॉजिटिव टेरिटरी में। इसका मतलब है इस टाइम हम लोग इक्विटी मार्केट को, सारी मार्केटों को बीट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर इंस्टीट्यूशन कहीं पर इंटरेस्ट शो हो रहा है उनका, तो वो आपका बीटीसी है। इथेरियम और आगे पीछे जितनी भी चीज़ें वो वैसी खींची चली आती हैं। अगर बीटीसी आपका बुलिश हो तो देख लें, एक ही हफ्ते में इंटरेस्ट भी आ गया, वॉल्यूम भी, जहां पर हम लोग 17 बिलियन पर ट्रेड हो रहे थे, अभी 62 बिलियन से ऊपर है, 62 बिलियन, 70-80 बिलियन तक भी ये जा सकता है अगर एनवीडिया की अर्निंग्स अच्छी आ जाती हैं। ये सारी सपोर्टिव चीज़ें होती हैं जो आप कनेक्ट करते हैं और फिर एक फोरकास्ट देते हैं अच्छे तरीके से। और जो मैंने आपसे कहा
कि इक्विटी के एंड पर भी आप देख लिया करें कि अगर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो फिर कहाँ से कहाँ पर वॉल्यूम जाता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दूसरे नंबर पर हमारे पास अभी भी कमोडिटी सेक्टर है। अच्छा, लास्ट टाइम एक और भी चीज़ मैंने आपको दिखाई दी कि इक्विटी का सेक्टर जो था वो ऊपर था। अभी उसमें सबसे ज़्यादा इट मीन्स के पॉजिटिव टेरिटरी में हैं हम लोग अभी भी, लेकिन सिर्फ 3 अशारिया पर हैं, 3 पॉइंट। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट है लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। अब वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि वो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग इंस्टीट्यूशनल जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो बड़ी हैवी हो चुकी थी। तो ये भी क्लियर हो गया मेरे भाई। आज अभी हमारे पास एक इकोनॉमिक कैलेंडर पर एक डेटा है जीडीपी का। जीडीपी को भी देख लेते हैं यूएस का, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस बार वो भी। अभी जो करंट है मेरे ख्याल में 1.5 उनकी जो है ना ग्रोथ चल रही है। तो अगर उसमें इंक्रीमेंट आता है 2026 के एंड तक के बारे में, अगर आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को उनकी चेक करते हैं, हम लोग जो हैं वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स को भी बड़ा चेक करते हैं। हेज फंड मैनेजर्स को तो आप देखते हैं, लेकिन उनकी फोरकास्ट भी अगर कहीं बैठ जाती है ना, तो आप ऐसा समझें कि जो बड़ी बड़ी उनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, एरिजोना यूनिवर्सिटी हो गई उनकी, इस तरह की, उनमें बड़े ज़बरदस्त टाइप के जो है ना एक डीप डाइवर बैठे होते हैं, उनकी फोरकास्ट भी होती है मार्केट में। अगर आप गूगल करें तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख भी जाती हैं और आपके मालूमात में भी इजाफा होता है। तो उनकी फोरकास्ट आ रही है 2026 के लिए 2.1 की। अभी आप ऐसा समझे कि हमारा सेकंड क्वार्टर भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, थर्ड क्वार्टर में हम लोग इंटर हो चुके हैं। तो 2026 में 1.5 और 2.1 की अगर फोरकास्ट देखें तो हल्का पुल्का चांस है कि जीडीपी बढ़ सकता है। अगर जीडीपी बढ़ जाए इनका, तो फिर मार्केटों को ये आप ऐसा समझें कि इनकी प्राइस में और भी एस्केलेशन आ सकती है, स्पेशली आपके क्रिप्टो मार्केट में और इक्विटी के एंड पर, क्योंकि सारी चीज़ें सपोर्टिव हैं। ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, फिर इनके नंबर्स देखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद ही फिर आप मार्केट में जाते हैं एक अच्छे प्रोजेक्शन के साथ। तो दोस्तों ये भी हुआ, इकोनॉमिक कैलेंडर में मैंने आपको बता दिया कि इस वीक में क्या था, जीडीपी और उसकी फोरकास्ट। ज़्यादातर चांस है कि नॉर्मली आएगा, बिल्कुल जो फोरकास्ट है मार्केट में 1.5 की वही है, लेकिन हल्का फुल्का आप ऐसा समझें कि वो पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं तो फिर मार्केट में चारों तरफ से आप ऐसा समझें कि एक अच्छा सा पुश लगेगा ऊपर की तरफ। तो एक ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं अपने चार्टिंग सेक्शन में। चार्टिंग सेक्शन में हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 79,100। लास्ट टाइम जब अपडेट दी थी तो हम लोग खड़े थे 64, 16 मार्केट आपकी ऊपर आ चुकी है। ऊपर मेरे ख्याल में कोई 81,000 का भी हाई लगा हुआ है। 17,000 पॉइंट की मूवमेंट आई थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर 69 के ऊपर मार्केट स्टेबल हो जाती है तो मार्केट फिर आपकी जो बुल ट्रेंड है वो कंफर्म हो जाएगा और फ्रेश बाइंग लगेगी। तो एसएल आपने ज़रूर लेना है। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेजर सप्लाई ब्रेक हो, उसके ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन हो जाए, तो फिर बार बार शॉर्ट सेल करने की हिमाकत बंदे को नहीं करनी चाहिए। फ्रेश ऑर्डर जो हमारे पर्सनल मार्केट में लगते हैं वो बाइंग के लगते हैं, और वही सप्लाई जो आपको पहले बताई थी वो आपकी डिमांड बन जाती है। उसी के नीचे आप एसएल दें और मार्केट में आ जाएं, अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। देखें, अगर आप 69 के ऊपर आपने 71 की ले लिया, 72 की भी आपने बाइंग कर दी, 73 की भी अगर कर दी, तो इतना मेजर ट्रेंड जब आपका ब्रेक होता है तो फिर मार्केट ऐसा समझेंगे अगर 72 पे आपकी लगी, फिर भी 81 तक की आपकी मार्केट गई है, तो 8-9 हज़ार पॉइंट का ये सबसे ज़्यादा सिंपल ट्रेड होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर एसएल हिट होता है तो एसएल आपने लाजमी लेना है, और फिर अगर कोई सप्लाई ब्रेक होती है, मार्केट सस्टेन होती है, ये बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। अगर डिमांड ब्रेक हुई है तो वो फिर सेकंड डिमांड तक जाएगी। अगर सप्लाई ब्रेक हुई है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई, तो फ्रेश बाइंग के ऑर्डर लगते हैं। ये चीज़ हमेशा ही मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ। तो मेजर सप्लाईज जो हैं वो सारी ब्रेक हो चुकी थी। अभी जो इस वीक में हमारे पास लेवल आ रहे हैं बिटकॉइन के, उसमें सबसे पहले जो लेवल आ रहा है बीटीसी का डिमांड जोन, वो आ रही है हमारे पास तकरीबन 71,500।
ये हमारे पास पहली डिमांड जोन है बीटीसी की। और अब देखें, काफ़ी सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि यार असद भाई अभी कहाँ मार्केट ने डिमांड पर जाना है। तो हमारे डेली लेवल्स होते हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। अब डेली बेसिस पर तो वीडियो बनाने से रहा भाई मैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको हल्की हल्की जो करीब में जो भी डिमांड होती है उसका बता देते हैं, ज़बरदस्त टाइप के उसमें पैसे बन जाते हैं। तो मेजर डिमांड हमारे पास 71,500 की आ रही है, 72 पूरा एरिया। उसके बाद जो दूसरी डिमांड जोन है वो हमारे पास आ रही है तकरीबन ये आपका वही 67 का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास जो पहली डिमांड सप्लाई थी ना, सेम वही लेवल अभी हमारे पास डिमांड में आ रहे हैं। पहली डिमांड हमारे पास 72 के आप ले लें और दूसरी जो है वो आप ऐसा करेंगे 67,500 का रखें। इसके बाद अगर सप्लाई की बात करें तो कल से ही मार्केट में लड़ाई हो रही है सप्लाई पर। जो हमारी पहली सप्लाई है वो 81 और 82 के बीच में 1000 पॉइंट, ये पूरा जो है आप ऐसा समझें बड़ा सॉलिड जोन है, अच्छी खासी सप्लाई है। उसी के ऊपर अभी आप ऐसा समझें कि सब कुछ हो रहा है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी दे रही है। अब एक चीज़ इसके साथ में आपको और बता दूं, ये जगह अगर आप देखें ना, ये जगह जहां पर अभी मैं कर्सर हिला रहा हूं, इसको कहते हैं हम लोग अपने टर्म्स में कि टॉप लगा हुआ है। ये टॉप हमारे पास आ रहा है तकरीबन 83,000 के ऊपर की क्लोजिंग्स का। जब तक ये 82-83,000 के इस नंबर से नहीं निकलता, वीकली क्लोजिंग नहीं आती हमारे पास, या इसके ऊपर मार्केट 2-4 दिन सस्टेन नहीं होती, तो आप ऐसा समझे कि इस सप्लाई को भी हल्की फुल्की रिस्पेक्ट मिल सकती है। लेकिन जब बुलिश ट्रेंड होता है तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बाइंग साइड पर जाएं। अब बाइंग साइड, जैसे मैंने आपसे कहा, पिछले दिन के अगर मार्केट में देखें, अभी सारी कैंडल्स यूं लग रही होंगी एक के बाद एक ऊपर की तरफ। पिछली कैंडल के लो के नीचे एसएल दो, बाय करो, पैसा बनाओ। ये इस टाइप का मार्केट जो है ना, हम तो इस तरह ट्रेड करते हैं। और यकीन माने, अगर 10 ट्रेड करें तो उसमें मुश्किल से एक ऐसे लेट होता है। तो ट्रेंड्स इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमेशा चल रहा होता है। तो ये अभी भी 81, 82 इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि सारी चीज़ों को आप पकड़ लें, बिल्कुल गौर से सुने और समझें इन चीज़ों को। ये आगे जाके बड़ी काम में आने वाली है, क्योंकि यही ट्रेंड जो है कभी कभी 2-2, 3-3 महीने तक चल जाते हैं, फिर बीच में जो है ना डिस्कॉर्ड पे लगे रहते हैं कि असद भाई बताओ क्या करें क्या करें। तो भाई ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि अगर 83 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन हो जाती है तो पूरे 91,000 के आसपास जाएगी। 90 या 91, अभी भी हमारे पास जो सेकंड सप्लाई आ रही है वो मार्केट में 90 का एरिया ही आ रहा है, राउंड टन में 90 का एरिया आ रहा है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट 83 का जो एक अच्छा सा टॉप बना हुआ है उसको ब्रेक करे और उसके बाद सस्टेन हो जाए। ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, ट्रेंड्स हमारे पास ओवरऑल इथेरियम के भी और बीटीसी के भी बुलिश हैं। जब तक मार्केट 69K के ऊपर है, हम लोग परफेक्ट, आप ऐसा समझें कि एक बुलिश ट्रेंड में हैं अभी के लिए। तो बीटीसी के सारे लेवल्स भी हो गए, क्या करना था इसके साथ, कहाँ कहाँ पर इस पर आपने नज़र रखनी है, वो भी बता दिया मैंने आपको। और डेली बेसिस पर भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो उसके साथ क्या करना है वो भी बता दिया। इथीरियम पर अगर आते हैं तो 2135 का नंबर आपसे कहा था, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट आपकी 2500, उसी टाइम मैंने आपको कह दिया था कि 25-50 की हमारे पास पहली सप्लाई फिर आ रही थी वहाँ पर। उस टाइम में ये बहुत थर्ड सप्लाई या फोर्थ सप्लाई आप इसे कहें, लेकिन 2135 का नंबर दिया था कि अगर ये गया तो मार्केट निकल जाएगी। और अगर BTC 69K का गया तो वहाँ से भी मार्केट आपकी निकल जाएगी। अभी जो हमारे पास पहली डिमांड आ रही है वो आ रही है 2170 इथीरियम की। सेकंड डिमांड हमारे पास आ रही है 1860 और 1900 का पूरा एरिया। और जो 2160-70 वाली है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब यहाँ पर भी इतने आराम से तो ये नंबर नहीं आएंगे, तो इधर भी वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। पिछली कैंडल के लो के नीचे एसएल दो, मार्केट में जाओ, बाय करो और पैसे बनाओ। अच्छा, इस टाइप में फिर आप बहुत ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं करते। लंबे टारगेट आप करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 69 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई, सप्लाई ब्रेक हुई तो मेजर ट्रेंड शिफ्ट होगा, बड़ा टारगेट आप 8-9-10 हज़ार पॉइंट भी ले सकते हैं। या 60,000 के आसपास मैंने आपसे कहा था, 62,000
कि लॉन्ग टर्म वाले इंटर हो सकते हैं भाई। 59K के नीचे एसएल दो, बाय करके रख लो। एक बीटीसी भी अगर बाय करके रखते हो तो अभी आप देख लें 82,000 का हाई लग जाए, तकरीबन 18-20,000 इसमें से बड़े आराम से निकल जाते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने 4-4 5-5 लेकर रखे हुए थे और 57,500 600 ये एसएल दिए हुए थे। तो बड़े ज़बरदस्त टाइप के भाई उनकी क्लोजिंग्स आई हैं और बड़े बेहतरीन पैसे मार्केट में बने हुए हैं। अभी हमारे पास डिमांड तो मैंने आपको बता दी। सप्लाई की अगर बात करें 25-50 वही नंबर आ रहा है। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है मेरे भाई, तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 2980 का, 2970 से 3000 आप पूरा ले लें कि अगर 25-50 को मार्केट ब्रेक करती है तो तकरीबन 3000 की मार्केट जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो ये तो थी दोस्तों आज की एक ओवरऑल अपडेट, कैसा आपने मार्केट को किस हिसाब से ट्रेड करना है और मार्केट में क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं। इतनी डिटेल में आज ये वीडियो इसलिए की है कि हमारे बहुत सारे जो मुझे मुझे मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, ज़्यादातर वो पर्सनल डीएम करके बता दे पूछते रहते हैं, तो उनके बिहेवियर से पता चलता है कि उनमें एक सीखने की ईगरनेस भी बहुत ज़्यादा है और वो मार्केट में काम भी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर ट्रेडर हजरात ही हैं। स्पेशली डिस्कॉर्ड की अगर बात करें तो ग्रुप का लिंक जो है वो हमारे आप ऐसा समझेंगे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई एक्सचेंजेस अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उनका लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।